देश विदेश के सभी जगह के टूर में अब जैन बंधुओं को नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है शुद्ध जैन भोजन और 4 स्टार आवास के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन टूर। 2025 के टूर की बुकिंग हो चुकी है प्रारंभ। आज ही संपर्क करके कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें श्री महावीर जी, श्री भूपेंद्र जी, जैन। आप देखें, एक बात विशेष रूप से आज बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। अच्छा काम तो उसी दिन हुआ था जिस दिन मोदी परिवार ने घटिया के दोनों मंदिर अपने अधिकार से छोड़ करके समाज को सौंप दिए। ये सागर का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्य पहली बार हुआ, क्योंकि सागर का नियम है, सागर क्या क्या भारत का ही नियम है, जो संस्था में एक बार चिपक गया वो पीढ़ी दर पीढ़ी में चिपके ही रहेगा। बाप मरता है बेटे को बैठालता है, बेटा मरता है कोई रिश्तेदार को बिठालता है। ये परंपराएं यहाँ हर मंदिर हर संस्था की चलती हैं, लेकिन पहली बार हुआ है जो मोदी परिवार ने अपने इतने बड़े मंदिरों को और इतने बड़े प्रांगण को सकल दिगंबर जैन समाज को समर्पित किया। और अभी भी सारे जैनियों से मेरा कहना है, घटिया का बड़ा छोटा मंदिर सब अभी आपके सामने है। पूरे सागर का घर घर से व्यक्ति उसका ट्रस्टी बनना चाहे तो बन जाना चाहिए। बाद में पछताओगे, अभी बन जाओ, चूको मत, क्योंकि ऐसी संस्था भारत में मिलने वाली, सागर में मिलने वाली नहीं है, जिसमें हर व्यक्ति को अधिकार है। हर व्यक्ति बन सकता है, किसी की कोई पाबंदी नहीं। मैंने चतुर्मास के दौरान भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, सागर के हर परिवार के एक व्यक्ति को उसका नाम दिया है सागरोदय तीर्थ। अब उस तीर्थ के जो कम से कम पूरी समाज एक बैनर के नीचे एक पंडाल में एक साथ बैठने का, सागर ये तो कह सकेगा हमारा सबका कोई स्थान है तो वह सागरोदय तीर्थ है। इसलिए सबसे मेरा कहना है कि आप लोग अपना बहुत जल्दी घर में महिला पुरुष बच्चे जितने बन सको बनो। घर में 10 लोग हैं, 10 बन जाओ ट्रस्टी। ट्रस्टी बनने का जो अधिकार है कोई नहीं सौंपता। आप तो सागर। ओम शांति। कितनी आवाजें करती हैं। ये कोई भी अब सागर में से कोई नहीं छोड़ना चाहता। सब जो पदों पे बैठे हैं वे मरने के बाद ही छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, वे अपने बेटे को या रिश्तेदार को बैठाल के मरेंगे। पहला स्थान है जिसमें ऐसी बात हुई, उन्होंने घोषणा की इसका लाभ पूरे सागर को उठा लेना चाहिए, बहुत जल्दी उठा लेना चाहिए। इस समर्पण का इतना बड़ा कार्य हुआ, जो किराएदार पूरी जिंदगी में कभी मोदी जी जिंदगी में खाली नहीं करा सकते थे, और ये करते भी नहीं, क्योंकि वहां व्यक्तिगत ही हुकूमत थी, व्यक्तिगत ही राज्य था, क्यों छोड़े। लेकिन जैसे ही समाज को समर्पित हुआ तब किराएदारों के परिणाम इतने पवित्र हुए, बोले अब समाज की चीज आ गई, हम बिना किसी भेदभाव के और अपना मकान छोड़ने को तैयार, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं। इतने बढ़िया भावों से सबसे पहले हमारे पास अभी अशोक बाबू है, इनका मकान भी बन गया, लेकिन ये छोड़ते नहीं। लेकिन सागर समाज के चूंकि ये भी नागरिक हैं, और मैं सागर समाज के लिए, मैं सागर समाज का इनके लिए गुरु महाराजों ने कहा कि गुरु के सामने सागर समाज के लिए मैं अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। बस इतना जरूर उन्होंने कहा कि हमें अपने मकान में जाऊं ये छोड़ूं, मुहूर्त महाराज जी निकालेंगे।
हाँ, ऐसी शर्त मेरे पास किसी ने लगाई नहीं। और ये भी पक्का है, इनका विश्वास है, जो चीज महाराज के मुख से मुहूर्त निकलेगा उसमें इनको मालूम है कि बल्ले बल्ले हो जाना है। और यहां से निकलने के बाद आप देखना इनका कितना अच्छा विकास होता है। एक दिन इतने अच्छे बढ़ जाएंगे कि लोग इनके यहां किराएदार रहेंगे। क्योंकि साधु के सामने समर्पण करने का यही तो सबसे बड़ा राज होता है कि साधु जब अपने खुश होकर हृदय से आशीर्वाद देता है वही फलता है। तो अशोक बाबू परिवार से आए हैं, इनको हमने मुहूर्त निकाला है 5 तारीख का। 5 तारीख को ये खाली करके और अपने मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है, यदि कोई प्रतिष्ठान यहाँ निकला, दुकान आदि, तो दुनिया को देने के पहले सबसे पहले मैं इसको दिलवाऊंगा। हाँ, फोकट में नहीं, फोकट में नहीं, फोकट में नहीं। जो बाकायदा राशि होगी, जो पकड़ी होगी, जो किराया होगा, वो सब फोकट में लेने के मूड में नहीं हूं। मैं भी देने के मूड में, मैं भक्तों को कभी कोई चीज फोकट में देते ही नहीं। हाँ, दुश्मन को जरूर फोकट में देता हूं। किसको देता हूं? दुश्मन को जरूर मैं हर चीज फोकट में देता हूं, भक्तों को तो नहीं देता हूं। क्योंकि फोकट में देने का अर्थ है विनाश और ईमानदारी से लेने का अर्थ है विकास। तो यदि कोई ऐसी बात हुई तो सबसे पहले इनको अपन बुला के कहेंगे, भाई ये दुकान, ये प्रतिष्ठान, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है, तो एक बार पूछूंगा जरूर। कमेटी से भी मैं कह दूंगा एक बार इनसे पूछना है। तुम्हारी शर्त के अनुसार चलेंगे, कमेटी जो शर्त बनाएगी, महाराज जी जो शर्त रखेंगे उसके अनुसार। तो अशोक बाबू आ जाएं सब लोग। जगत पूज्य का चमत्कारिक प्रभाव हम सभी लोग दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। अशोक जैन जो कि लगभग 40-50 वर्षों से उस मंदिर के स्थान पर रह रहे थे, उन्होंने भी चल रहा है, कोर्ट केस से कुछ नहीं होता, चलते रहते, 40 साल से रह रहे। दूसरा, एक संजय भाई जी है, समर्पित भाई, एक एक कर संजय भाई समर्पित है। इन्होंने भी अशोक बाबू के साथ में इन्होंने भी अपना पूरा समर्पित कर दिया। ये भी 2-4 दिन, 2 दिन, 5 तारीख के पहले पहले ये भी अपने आप में अपने स्थान पर जाके समर्पित होकर इन्होंने भी खाली करने की घोषणा कर दी। इनको भी मैंने कहा जब तुमने समर्पित किया है तो मैं भी तुम्हें छप्पड़ फाड़ के दूंगा। जय जय गुरुदेव। देखो, साधु तो बनिया खुश हो जाए तो 1 पैसे की चिल्लर बांटे, और राजा महाराजा प्रसिद्ध हो जाए तो छप्पड़ फाड़ के मार देता है। तो बेटा तुम्हारे लिए ऐसे यार, 3 नंबर के जो सबसे पहले आए थे शैलेंद्र कुमार जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी, है ना, राजेंद्र कुमार जी और डॉक्टर अनिल कुमार जी, इन्होंने भी अपना समर्पित करके, और इन्होंने तो चाबी ही दे दी। तो बहुत अच्छे हैं। अब वो 2-4 किराएदार और हैं, उनसे भी मेरा कहना है कि यदि छप्पड़ फाड़ के आशीर्वाद लेना है तो अपने आप से एक साथ से आके समर्पित कर दो। इस आशीर्वाद का कोई अंत नहीं है, कहाँ तक फलेगा, कितना फलेगा, ये तो निश्चित है। अब वहां कुछ ना कुछ कार्य होना है तो खाली तो करना पड़ेगा। चाहे राजी खुशी करो, अच्छे से करो, आशीर्वाद से करो, अवभाग्य मान के करो, और इसमें नहीं किया तो तुम्हारे लिए ही घाटा है। जब करना ही पड़ेगा तो क्यों ना कर दिया जाए, उसमें सम्मान रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो सभी किराएदारों से कहना है, और मंदिर की संपत्ति में रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। कुछ दिन अपना पुण्य काम करता है तो अपन रह जाते हैं। एक दिन मैं पूरे भारत में घूमता हूं, मंदिरों की संपत्ति में उपयोग करता है, और वो भी जब मंदिर को जरूरत हो और मंदिर ट्रस्ट खाली कराने की बात करे और हम खाली ना करें, समझ लेना चाहिए उसी समय से तुम्हारा डाउनफॉल डबल चालू हो जाएगा।
कमेटी नहीं चाहे, कमेटी खाली करने कह रही है, कमेटी क्षेत्र को मंदिर जी को जरूरत है और फिर खाली नहीं करते हो तो कोई भी किसी भी समय कैसी भी दुर्घटना घट सकती है, कैसे भी दिन आ सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरा कहना है, भारत के मंदिरों की संपत्ति को लेना है तो खूब राजी खुशी से लो, और ट्रस्ट और मंदिर को जरूरत है तो तुरंत भली सड़क पर जाके खड़े हो जाना, लेकिन मंदिर की चीज मंदिर को जरूरत है तो तुरंत सौंप देना। तुम एक दिन सड़क पर नहीं बिता पाओगे, भगवान खुद तुम्हारे लिए गोदी में उठा लेगा। भगवान तेरी संपत्ति है, आज तेरे लिए जरूरत है, मेरा क्या है, मैं तो किराए से रह रहा था, ये संपत्ति भगवान आपकी है, आज तुम्हारे लिए जरूरत है तो लो, मैं समर्पित करता हूं, चाहे भली मुझे रोड पे आना पड़े तो आ जाऊंगा। ऐसा भाव करके भगवान को समर्पित करो। देखो इसका एक रात में ही कितना बड़ा चमत्कार और अतिशय होता है। इसलिए शेष किराएदारों को भी कहना है, बहुत अच्छी तरह खुशी खुशी राजी खुशी शांत भाव से अपना विचार करें। आज वहाँ की हर जगह है मंदिर के लिए, भगवान के लिए जरूरत है, बहुत जरूरत है, इसलिए वापस करना चाहिए। बहुत ऐसे जिन्होंने आज परम परिवार से अब देखो ये लोग अपनी चाबी दे रहे हैं और अभी 5 तारीख तक हम इनके लिए चाबी देते हैं वापस। उनने गुरुदेव के समक्ष चाबी सौंप दी थी, लेकिन 5 तारीख तक गुरुदेव ने चाबी वापस कर दी, जब तक वो अपनी दूसरे स्थान पर व्यवस्था बना लेंगे। अब तो हमारी चाबी हो गई, हमने दी है। अब गुरुजी ने चाबी दी है। नमोस्तु नमोस्तु, माता जी के चरण वंदना में। संजय बाबू ने भी चाबी दे दी है। अब ताला भी मेरा हो गया, चाबी मेरी हो गई, 5 तारीख तक ये खोलते लगाते रहेंगे। द्वितीय जिज्ञासा के लिए तैयार। महाराज जी, हम 60 साल हो गए महाराज जी मोदी जी के मकान में रहते हुए, मगर मोदी जी का आज तक हमारे लिए कभी भी ये नहीं कहा उन्होंने कि कभी यह सब खाली करो मकान। महाराज जी जिस दिन आप पहुंचे उस दिन हमने कह दिया था कि महाराज जी इस मंदिर का उद्धार हो जाए। आपने कहा था कि ठीक है इस मंदिर का उद्धार हो जाएगा। उस दिन हमने कह दिया था आपसे महाराज जी पहले दफे कि महाराज जी चाबी पहले नंबर हम देंगे। आपने कहा था कि ठीक है आप देना। महाराज जी हमारे पास एक पैसा नहीं था उस समय, जिस समय अभी कुछ दिन पहले चतुर्मास हो रहा था आपका, उस समय की बात है महाराज जी। तो हमने मनोज सेठ मकान ढूंढने गए तो हमें मनोज सेठ का मकान मिला। मनोज सेठ बोले आदर्श रेस्टोरेंट में कि भैया अशोक क्यों परेशान हो रहे हो, हमारे इधर आ जाओ। तो हमने भैया हमारे पास पैसे नहीं है यार भैया, और मकान हमें बहुत जरूरी चाहिए क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया है कि मकान अब इधर से खाली करना है। तो भैया उनने कहा कितने का, हम महाराज जी बोले इतने का है। हमने भैया हमारे पास पैसे नहीं है। तो मनोज सेठ कहने लगे कि अशोक तुम्हारे पास जितने जितने पैसे हो जाए थोड़े थोड़े करके जमा करते जाना और तुम चलो आज ही हमारे मकान में रहने लगो। तो उनने हमारे लिए 10 हुए तो 10 दे दिए, 50 हुए तो 50 दे दिए, 5 लाख लाभ हुए तो 5 लाख रुपए दे दिए हमने। मनोज सेठ ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया महाराज जी, इतना उपकार किया, अभी तक पैसे नहीं चुके और मकान दे दिया। अब देखो बाबू, देखो अभी उस समय हम गए थे, मात इन्होंने संकल्प किया था, संकल्प मात्र का ये चमत्कार है महाराज जी। आपका चमत्कार हमारे ऊपर इतना रहा। और हमने भी कह दिया था बेटा जब तक मोदी यदि समर्पित नहीं करेंगे हम तुमसे खाली करने को नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही समर्पित हुआ, अब मात भाव किया था और उन्होंने पहले ही दिन छत पे कह दिया था महाराज जिस दिन आप कहोगे उसी दिन हम तैयार हैं। संकल्प मात्र से इन्होंने अपना अतिशय सुना दिया और फल फूलो मेरा आशीर्वाद।